फ्रीडम ऐप के बिजनेस हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं जो माने ना माने कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है। भले ही उसे इंप्लीमेंट करने में एक्सपर्टीज ना हो या कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन वो थॉट, वो ख्याल, वो तो कहीं ना कहीं जरूर बड कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने की, एक स्टार्टअप के बारे में। लेकिन बिजनेस स्टार्ट हो नहीं पा रहा है। क्यों? सबसे बड़ा कारण क्या है? इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसा। कोई भी बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कैपिटल कितना लगेगा, लोन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, और अगर हाँ लेना पड़ेगा, जो कि मोस्टली लेना पड़ता है, तो उसमें प्रॉफिट कितना निकलेगा। राइट? तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हमने सोचा हम कवर करते हैं 3 सबसे लो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडियाज को, जो कि इंडिया में आप सब स्टार्ट कर सकते हैं, जहां कम से कम इन्वेस्टमेंट होगी और मुनाफा फिर भी बहुत अच्छा खासा होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले आइडिया से, जो कि है ऑनलाइन क्लासेस या फिर ट्यूशन। तो सबसे पहले, अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ नॉलेज है, जैसे कि मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी हो या फिर साइंस हो, तो आप अपना ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। शुरू में आपको सिर्फ एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की, एक कंप्यूटर की और एक वेबकैम की जरूरत पड़ेगी, जो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार रुपए में आपको कवर कर देगा। अगर आपके पास ऑलरेडी टीचिंग स्किल्स हैं, तो मार्केटिंग के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर लिंक्डइन का भी उपयोग कर सकते हैं, जहां आपकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन्स की। ऑनलाइन क्लासेस में आप पर स्टूडेंट 500 रुपए से 5000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज। तो इस हिसाब से महीने के कम से कम आप 30 से 50 हजार रुपए की आय को कमा सकते हैं। और अगर आप ग्रुप क्लासेस लेते हैं या फिर ग्रुप सेशन रखते हैं, तो आपकी आय डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इससे कई ज्यादा बढ़ती रहेगी। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और रिवॉर्डिंग बिजनेस है और इसे आप घर बैठे बैठे भी शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम बिजनेस की बात कर ही रहे हैं, ये बोलना लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि फ्रीडम ऐप पर आपको एक डिटेल कोर्स मिल जाएगा, जहां गारमेंट शॉप्स के बिजनेस को चलाने की सारी एक्सपर्टीज आपको दी जाएगी। इस कोर्स में शुरुआत से लेकर के अंत तक विस्तार में, यानी कि डिटेल में, एक अनुभवी एक्सपर्ट की ज़बानी आपके साथ ये सारी जानकारी शेयर की जाएगी, और वो भी एक बहुत ही कम नॉमिनल प्राइस में। तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड जरूर करें और इस कोर्स को सब्सक्राइब भी करें। अब आते हैं वीडियो की तरफ वापस। अब बात करते हैं सेकंड बिजनेस आइडिया की, जो कि है ड्रॉप शिपिंग। ये एक ऑनलाइन बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं बिना उनको स्टॉक किए, यानी कि इन्वेंट्री को स्टॉक करने का खर्चा ही नहीं है। आप एक ऑनलाइन स्टोर बना के डायरेक्टली सप्लायर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं, और जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है किसी कंज्यूमर से, तो सप्लायर डायरेक्टली प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक शिप कर देता है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है। शुरू में आपको एक वेबसाइट बनाना होगा, जो शॉपिफाई या वर्डप्रेस पर सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए में बनाई जा सकती है। आपको मार्केटिंग पर भी थोड़ा सा खर्चा करना होगा, उसके लिए फंड्स को एलोकेट करना होगा, जो शुरुआत में 5 से 10 हजार रुपए तक के आसपास का खर्चा हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन की। तो ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 20% से 30% तक का आराम से हो सकता है। अगर आप दिन के 10 या 20 सेल्स भी करते हैं, तो नाना करके भी महीने के कम से कम आप 20 से 50 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। ये एक स्केलेबल बिजनेस है जिसमें आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी इन्वेंट्री पर खर्चा किए हुए। अब बात करते हैं तीसरे आइडिया की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। आजकल हर बिजनेस को सोशल मीडिया प्रेजेंस की जरूरत है, और अगर आपकी एक्सपर्टीज सोशल मीडिया पे जैसे कि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर अच्छी खासी है, आप उसे मैनेज करना जानते हैं, तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जहां पर और दूसरे अलग अलग बिजनेसेस और वेंडर्स आपको अप्रोच करेंगे आपकी एक्सपर्टीज के लिए, ताकि आप उनके बिजनेसेस को अपने स्किल्स के थ्रू मार्केट कर सके। इस बिजनेस में आपको कुछ इनिशियल टूल्स और सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। आपको बेसिक टूल्स लाइक कैनवा, हॉटस्वीट या फिर बफर का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो कम से कम तकरीबन 5 से 10 हजार रुपए में आ जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है,
तो आप तुरंत ही शुरुआत कर सकते हैं। और मार्केटिंग के लिए आप लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुनाफे की, कमाई की, इनकम की। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट से आप कम से कम महीने के 10,000 से 50,000 रुपए तक कहीं भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक क्लाइंट ऐसा मिलता है जो महीने में आपको 10 से 15,000 रुपए तक का बिजनेस देता है, तो कुल मिला के महीने की आपकी इनकम 50,000 से 1,00,000 रुपए तक भी हो सकती है, ऐसे कुछ और क्लाइंट्स जोड़कर। यह बिजनेस आपको एक स्टेडी इनकम दे सकता है। और खास तौर से अगर आपके पास क्लाइंट रिटेंशन स्किल्स हैं, तो यह आपके प्रॉफिट्स को डेफिनेटली और भी बढ़ाएगा और आपके बिजनेस को स्केल होने में भी मदद करेगा, जिससे आप अपने क्लाइंट्स को रिटेन कर पाएंगे। तो अगर आपके पास एक क्रिएटिव माइंडसेट है और सोशल मीडिया की दुनिया से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो आपके लिए यह बिजनेस डेफिनेटली मुनाफेदार हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 3 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज जो आप भारत में शुरू कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सारे बिजनेसेस आप घर बैठे बैठे ही शुरू कर सकते हैं, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि आपकी तरह और भी जो लोग हैं जो बिजनेस के बारे में जानकारी चाहते हैं या थोड़े से कहीं कंफ्यूज्ड हैं कि बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कौन सा कहां से किया जाए उन्हें नहीं पता है, हो सकता है ये वीडियो उनकी भी मदद कर जाए। और अगर इतना कुछ आप कर ही रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो इन तीनों बिजनेस टॉपिक्स को लेके या फिर किसी भी और टॉपिक को लेके, हमें जरूर पूछेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवालों का हम जवाब दे सके। अगले वीडियो तक एक बार फिर से मेरी तरफ से धन्यवाद और नमस्कार।